तब तक जाती है जब तक उसका बाप जिंदा होता है, और जिस दिन उसका बाप मर जाता है बेटी के लिए मायके का दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ बहुत सी बेटियां पंडाल में बैठी हैं, उनको आज दुख हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, उनको तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके बाप आज जिंदा नहीं है। उस बेटी के लिए मायके का दरवाजा बंद हो गया। बेटी सोचकर भी अपने मायके नहीं जा सकती है। वो सोचती है लेकिन मायके नहीं जा सकती है, मायके नहीं जा सकती है। बेटी अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती है कि अगर आज मेरा बाप होता तो मैं अपने मायके चली जाती, लेकिन आज उसका बाप नहीं है। और माँ बेचारी करे तो क्या करे? क्यों? क्योंकि जब तक बाप रहता है तब तक माँ का हाथ खुला रहता है, बेटी को कुछ भी दे देती है उठा करके, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब बाप गुजर जाता है तो माँ सोचती है कि बेटी आई है, अब मैं इसे क्या दे दूं, इसको क्या दे दूं? कुछ नहीं दे सकती है। वो बेचारी माँ है ना, उसका हाथ बंद गया है। मैं ईमानदारी से हाथ जोड़ करके इन बेटियों से यही कहना चाहूंगा कि आप अगर बेटी बन करके अपने बाप की आई हो, आप अगर लाडली बन करके अपने बाप की आई हो, तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आपने अपने बाप ने कितनी मेहनत की होगी, आपके बाप ने कितनी पसीना को बहाया, कितने खून को बहाया, कितनी मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ा लिखा करके जवान बनाया, इंजीनियर डॉक्टर बनाया। लेकिन इन बेटियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जवान होकर के आप अपने बाप का नाम रोशन करना। लेकिन आप तो किसी के बहकावे में आके अपने बाप के नाम को डुबा करके और किसी दूसरे से शादी संबंध रचा लेते हो। ये आपकी बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपने कभी चिंतन नहीं किया कि आपके बाप ने आपको कितना प्रेम किया, कितना स्नेह किया। अगर आप रुलाना चाहती हो अपने बाप को तो केवल विदाई के समय रुलाना, इसके पहले अगर आपने रुला दिया तो आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। एक बाप ने जब बेटी की कुशलता नहीं पूछी तो आज बेटी मैया सती के आंख में आंसू भराए। मैया सती ने कहा कि ये कैसा बाप है, दरवाजे पर बेटी आई है और इसने कोई हाल चाल नहीं लिया, कुछ पूछा नहीं। तो क्या मैया सती से कोई बोला नहीं? नहीं, कोई तो बोला होगा। हाँ, मैया सती की जो माँ है ना, उस पे रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैया के लिए बेटा और बेटी बराबर होते हैं, उसके लिए कोई फर्क नहीं है, बेटा बेटी बराबर है, समान व्यवहार करती है। मैया सती की पास में उठ करके पहुंची है। सादरी एक उठी मिल माता, भगिनी मेरी बहुर मुस्काता। एक मैया उठ करके हृदय से मैया सती को लगा लिया, जाकर के हृदय से लगा लिया। मैया सती के आंख में आंसू आ रहे हैं, रो रही है मैया सती। जैसे ही मैया सती आगे बढ़कर के यज्ञ मंडप की तरफ पहुंची तो वहां जाकर के देखा क्या, आज जहां पर भोले बाबा का स्थान होना चाहिए, जिस जगह पर भोले बाबा का भाग होना चाहिए, आज भगवान शंकर के स्थान वाली जगह खाली पड़ी है। वहां पर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं दिया गया है। मैया सती को तो बहुत बुरा लगा। पहले तो मेरा अपमान इस बाप ने कर दिया, अब मेरे स्वामी का भी अपमान। तो देखो भाई, बेटी मायके में जाकर के अपना अपमान तो सहन कर सकती है, लेकिन कहीं उसी के मायके में उसके पति का कोई अपमान कर दे, ये बेटी सहन नहीं कर सकती है। ससुराल में अपने पति का अपमान नहीं सहन करेगी। मैया सती को तो क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। सेवकों से कहा कि लकड़ियों का ढेर एकत्रित करो, आज मैं अपने शरीर को जला करके योगाग्नि में भस्म कर दूंगी, समाहित कर दूंगी। क्यों? क्योंकि चल नहीं चलती है मनमानी प्रथाएं विश्व में, हब से पहले भरेंगी शिव की झोली। यज्ञ में अगर भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया तो यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है, यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है।
आज सेवकों ने लकड़ियों का ढेर एकत्रित किया। मैया सती लकड़ी के ढेर पर बैठ गई है। पीली चादर को मैया सती ने ओढ़ लिया है। भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का ध्यान किया है। भोले बाबा का चिंतन किया है और भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु सती अमरत हरे सन बर मांगा, सती अमरत हरे बर मांगा, सती अमरत हरे सन बर मांगा, सती अमरत हरे सन बर मांगा।